आईपीएल 2025 में आए 5 खूंखार। कद है छोटा लेकिन है सुपरस्टार। तो देखिए, आईपीएल में जब भी मैदान पर क्रिकेट खेला जाता है तो हम ज्यादा चर्चा किन की करते हैं? हम बात करते हैं विराट कोहली की, हम बात करते हैं रोहित शर्मा की, हम संजू सैमसन की बात करते हैं, हम शुभमन गिल की बात करते हैं। लेकिन आईपीएल 2025 में कुछ ऐसे खूंखार आए हैं जो अभी तक इंडियन टीम या इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं खेल पाए, लेकिन आईपीएल 2025 में अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो कौन है वो 5 खूंखार, आपको बताते हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है 13-14 साल के वैभव सूर्यवंशी का, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने इस बार ऑक्शन में खरीदा है। इनकी उम्र अभी 14 साल भी नहीं हुई है, लेकिन आईपीएल ऑक्शन में जैसे ही इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, तब से लेकर जो इनकी चर्चा है वो लगातार हो रही है। और अगर हम बात करें वैभव सूर्यवंशी का, जब नाम आईपीएल ऑक्शन में आया, राजस्थान रॉयल्स ने इनके ऊपर बोली लगाई तो इनकी खूब चर्चा हो गई। और 27 मार्च, इस महीने की 27 मार्च को मैं आपको बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हो जाएंगे। ऑक्शन में वैभव को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार कोई इतनी कम उम्र का बच्चा ही कहेंगे भाई, अब 14 साल का भी नहीं तो बच्चा ही कहेंगे, पहली बार कोई बच्चे को आईपीएल ऑक्शन में खरीदा गया है। 1 करोड़ 10 लाख में बिक कर इन्होंने एक नया इतिहास बना दिया है, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो सबसे ज्यादा नजर वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी। प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो उम्मीद है कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है चेन्नई का सुपर किंग आंद्रे सिद्धार्थ। जी, आंद्रे रसल नहीं है, ये आंद्रे सिद्धार्थ हैं। लेकिन आंद्रे रसल की तरह जो बड़े बड़े धमाके हैं ना, वो कर सकते हैं। अगर हम बात करें, आंद्रे सिद्धार्थ को चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 30 लाख में अपने साथ जोड़ा है। सिद्धार्थ अनकैप खिलाड़ी के तौर पर 18वें सीजन में खेलेंगे। तमिलनाडु का यह बल्लेबाज अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अपने बल्लेबाजी की छाप छोड़ चुका है। वहीं घरेलू क्रिकेट में उनका जो बल्ला था वो खूब चला था। ऐसे में अगर उन्हें सीएसके की तरफ से मौका मिलता है तो निश्चित रूप से कमाल कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक लोकल बॉय हैं और अंडर 19 में, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ पर उम्मीद यही होगी कि इन फ्यूचर अगर इनको मौका मिलता है खेलने का तो चेन्नई सुपर किंग्स को यहाँ से अगले 4-5 साल या 10 साल, अगर बड़े खिलाड़ी बनते हैं तो 10 साल भी सर्व कर सकते हैं। अभी जो उम्र है इनकी बहुत छोटी है, अभी बहुत यंग है, लेकिन वही है कि क्या प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, वो जो तमाम सवाल हैं वो देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है पंजाब के शेर सूर्यांश शेडगे का। जी हाँ, पंजाब ने सूर्यांश को अपने साथ जोड़ा है और इस बार पूरी उम्मीद की जा रही है कि सूर्यांश भी पंजाब के लिए एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। और अनकैप खिलाड़ी के तौर पर जिस नाम की खूब चर्चा हो रही है उसमें मुंबई के सूर्यांश शेडगे भी शामिल हैं। सूर्यांश को पंजाब की टीम ने सिर्फ 30 लाख में खरीदा है। सूर्यांश पिछले घरेलू सीजन में मुंबई के लिए कमाल का प्रदर्शन कर चुके हैं। खास तौर पर लोअर ऑर्डर में जब आकर वो बल्लेबाजी करते हैं तो उन्होंने कई मैचेस को फिनिश किया है और अपनी टीम को जीत दिलाई है। ऐसे में जो सूर्यांश हैं उन पर जो नज़र है सबकी रहने वाली हैं और इन फ्यूचर आगे चलकर इंडियन क्रिकेट में भी एक बड़ा नाम बन सकते हैं। अगर आईपीएल में धमाका करते हैं, पहचान मिलेगी, नाम मिलेगी, शोहरत मिलेगी, और अगर लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर तो हमने देखा कि इस तरह से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ये सब आईपीएल की देना, तो सूर्यांश भी हो सकते हैं। इस लिस्ट में आगे एक और नाम है मुंबई का नया तूफान रॉबिन मिन्स। और आपको बता दूं, रॉबिन मिन्स बहुत ही अनलकी रहे। पिछले साल गुजरात टाइटंस ने इनको खरीद लिया था, लेकिन इनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से पूरा सीजन नहीं खेल पाए। लेकिन इस बार जीटी नहीं, मुंबई की तरफ से आपको एक बाएं हाथ का बल्लेबाज बड़े बड़े धमाके करते हुए नजर आ सकता है। झारखंड के आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिन्स को, जैसे मैंने पहले बताया आपको, गुजरात टाइटंस ने पिछले साल ऑक्शन में खरीदा, लेकिन चोटिल हो गए, खेल नहीं पाए। वहीं इस बार उन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। और मुंबई इंडियंस के लिए, देखिए, मुंबई इंडियंस तो जानी जाती है कि युवा क्रिकेटर्स की एक फैक्ट्री है, कि यहाँ से युवा क्रिकेटर बनकर बड़े प्लेयर बनते हैं। तो उसमें अगला नाम रॉबिन मिन्स का भी हो सकता है। अब देखिए, जीटी से नहीं खेल पाए, लेकिन इस बार एमआई से खेलेंगे। इस लिस्ट में एक और नाम है मुंबई का एनजेड वीर बेवॉन जेकब्स। अब एनजेड वीर का मतलब मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड का वीर। जी हाँ, न्यूजीलैंड से आते हैं और इनको बड़ा ही विस्फोटक बल्लेबाज कहा जाता है। अभी युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन इन फ्यूचर एक बहुत बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं। जैसे ग्लेन फिलिप्स की मैं बात करूं, डेरिल मिचेल की मैं बात करूं, न्यूजीलैंड से जो बड़े बड़े धमाकेदार प्लेयर आ रहे हैं। कद काठी बहुत तगड़ी है और आप देख सकते हैं कि जो उनके बाइसेप्स हैं वो भी काफ़ी तगड़े हैं, यानी कि बड़े बड़े शॉट्स मारने में ये भी अच्छी खासी महारत रखते हैं। बेवॉन न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के लिए खेलते हैं।
T20 फॉर्मेट में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से ऊपर रहता है और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस की जो टीम ने बेवॉन जेकब्स पर दाव लगाया है, उनको अपने साथ खरीदा है। तो भाई साहब आईपीएल में ये 5 ऐसे बड़े योद्धा हैं जो आने को तैयार हैं, खेलने को तैयार हैं, धमाका मचाने को तैयार हैं। अगर इनको मौका मिला तो उम्मीद है इन 5 में से कम 2 या 3 तो आगे चलकर बड़ा क्रिकेट खेल पाएंगे।